वैर शांत करने का उपाय क्षमा कीजिए। उसने मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, ऐसा जो मन में नहीं सोचता उसी का वैर शांत होता है। यह गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में थुल्यतिस नामक अपने रिश्तेदार के संदर्भ में कही थी। एक बार तथागत श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। थुल्यतिस नामक उनके चचेरे भाई जो वृद्धावस्था में भिक्षु बन गए थे, अपने साथ के भिक्षुओं का आदर सत्कार नहीं करते थे। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने उन्हें डांटा, तब वे दुखी होकर तथागत के पास गए। लेकिन भगवान ने थुल्यतिस को ही उनसे क्षमा मांगने को कहा, किंतु उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। इस पर तथागत ने उक्त गाथा सुनाते हुए कहा कि पूर्व जन्म में भी वैसा ही इसने किया था। बुद्ध ने सदैव अपने शिष्यों एवं उपासकों को सीख दी है कि हमें हर समय, हर जगह तथा हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। कोई हमें कितना भी उकसाने की चेष्टा करे, हमें किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। बुद्ध सदैव उनकी प्रशंसा करते थे जो प्रतिक्रिया स्वरूप प्रत्युत्तर तो दे सकते थे, पर न तो प्रतिक्रिया की न तो प्रत्युत्तर दिया, बल्कि करुणा भरे चित्त से केवल मैत्री ही दी। धम्मपद में बहुत बार इसका उल्लेख आया है, जब बुद्ध ने उनको भी क्षमादान दिया जो उन्हें अपमानित या निंदित किया करते थे। यही बुद्ध की शिक्षा है जो परम शांति की ओर ले जाती है। क्षमा कमजोरी का लक्षण बिल्कुल भी नहीं है, अथवा यह हमारे अंदर विद्यमान आंतरिक शक्ति का द्योतक है। आज के समाज में इतना तनाव है कि अक्सर व्यक्ति आपस में लड़ बैठते हैं। कोई भी अन्य व्यक्तियों के नजरिए को समझना नहीं चाहता। किसी ने एक बार भी हमारा बुरा किया तो हम उसी बुराई को याद रखते हैं। ऐसा करने से हमारा क्रोध कम होने के बजाय समय के साथ बढ़ते ही चला जाता है। इसके विपरीत जो लड़ाई और बुराई को मन में बार बार नहीं दोहराते अथवा क्षमा कर देते हैं, वे शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं। यद्यपि अपने शत्रुओं के प्रति अवैर की भावना तुरंत नहीं आ सकती है, लेकिन निश्चित ही किसी शत्रु के द्वारा पहुंचाए गए आघात को पत्थर पर खुदे अक्षर की तरह दृढ़ता से पकड़कर नहीं रखना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि जैसे मिट्टी या रेत पर कुछ लिखने की भांति कुछ क्षण भर में अक्षर मिट जाते हैं, उसी प्रकार क्रोध आदि भी कुछ क्षण भले ही रहे, परंतु शत्रु के प्रति वैर भाव भी तुरंत भुला देना चाहिए। क्रमशः प्रयास से एक ऐसा समय भी आएगा जब क्रोध आदि क्लेश जैसे समुद्र में लहर या पानी के ऊपर खींची रेखा की तरह क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। संसार में जीते जी यह संभव नहीं है कि आप बिना किसी निंदा या आलोचना के रह सके। यह संसार का स्वभाव है। यहाँ दुख है, समस्याएं हैं। अतः यह प्रयास करना चाहिए कि किसी के द्वारा किए गए निंदा आदि के प्रतिशोध की भावना को अपने अंदर कम से कम टिकने दे। उदाहरण के लिए, यदि किसी मित्र ने आपकी बहुमूल्य चीज खो दी हो, उस पर गुस्सा करने की बजाय उसे कैसे खोज निकाला जाए, इस पर विचार करना चाहिए, न कि क्रोध कर अधिक हानि करनी चाहिए। सुखी जीवन जीने की यही कला बुद्ध ने उपदिष्ट की है। इसी प्रकार धम्मपद के अनमोल विचारों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य करें। मंगल हो।